और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में शासकीय पीजी कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मोहन शर्मा ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विधायक ने स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि सभी छात्र मन लगाकर पढ़ाई करें, बड़े बड़े अधिकारी बने, अपने परिवार का नाम रोशन करें। वहीं 9 दिसंबर से 15 दिसंबर को आयोजित होने वाले पार्थिव शिवलिंग के कार्यक्रम को सफल बनाने की छात्र छात्राओं से अपील की। और इस मौके पर विधायक मोहन शर्मा, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राठौर, रमेश मालविया, राजू जाडगा, कॉलेज प्राचार्य चेतन त्रिपाठी के साथ तमाम स्टाफ और छात्र छात्राएं शामिल हुई। और वही आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में एसडीएम मानसा और खनिज विभाग द्वारा गांधी सागर डैम से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले विरुद्ध बुधवार को कार्रवाई कर रेती का अवैध उत्खनन करने पाए जाने के पर 3 बोट और 1 जहाज जब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान ने बताया कि बुधवार को एसडीएम पवन बारिया, सहायक खनिज अधिकारी गजेंद्र डाबर और तहसीलदार रामपुरा मुकेश निगम की टीम ने राजस्व निरीक्षक पटवाले कोटवार और होमगार्ड सैनिकों के साथ मनासा क्षेत्र के राजपुरा में गांधी सागर डूब क्षेत्र में आकस्मिक जांच कार्रवाई की गई। और इसके लिए एक दल सड़क मार्ग से राजपुरा डैम के किनारे पहुंचा और दूसरा दल स्पीड बोट और स्टीमर से जलमार्ग से होते हुए राजपुरा पहुंचा। दोनों दलों द्वारा संयुक्त रूप से पानी के अंदर नाव पर स्थापित मशीन के माध्यम से रेत निकालने वाली 3 नाव को जब्त किया गया। साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त एक जहाज पाए जाने पर टीम द्वारा नाव और जहाज को जब्त किया गया। रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजपुरा में चंबल नदी के बैकवाटर से जो है काली रेत के उत्खनन की लगातार शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी। उसी के तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार में खनिज में हमारे जो खनिज अधिकारी हैं खान साहब, उनके इंस्पेक्टर और हमारे राजस्व के तहसीलदार संयुक्त रूप से आज यहाँ पे कार्रवाई की गई, जिसमें मौके से हमें जो 3 छोटी नावें जो रहती है, जो कि रेत जिसे निकाली जाती है, जिसको फाइटर भी कहते हैं, और एक बड़ी नाव, एक शिप भी जो था लगभग, वो यहाँ मौके से हमको पाया गया और 3 छलने भी हमें मिले हैं इसमें। तो इसमें हमने उसमें सभी को जब्त कर लिया है और अभी हमारी कार्रवाई यहाँ पे लगातार चल रही है। जी हाँ, कल से ही हमने एसडीएम साहब से और शाम को मिलकर चर्चा कर ली थी इस बारे में कि किस तरह से प्लान करके इन लोगों को पकड़ना है, क्योंकि कई बार होता था ये मौके से पानी के रास्ते भाग जाते थे। तो इस बार जल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों तरफ से इनकी घेराबंदी करके मौके पे कार्रवाई की गई है। और जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया कि 3 फाइटर जो रेत निकालने या उत्खनन करने में पानी के नीचे से लगे रहते हैं, उनको जब्त किया गया। और साथ में एक शिप जिसके अंदर रेत भंडारण करके ले जाते हैं, वो भी जब्त किया गया है। और बैतूल जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर वार्ड में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मासूम अपनी साइकिल से घर के सामने सड़क पर खड़ा था। ऐसे में एक कार चालक अपनी कार को रिवर्स लेकर लेफ्ट साइड से निकलने के लिए बच्चे के सड़क से हटने का इंतजार करता है, लेकिन जब बच्चा सड़क से हट नहीं पाता तो ये कार चालक उसे कुचलते हुए आगे निकल जाता है। कार के पहिए में कुछ दूर उसकी साइकिल भी फंसकर चली जाती है, तब भी कार चालक रुकता नहीं है। और वही सीसीटीवी में मासूम उठते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई देने के बाद भी आपको बता दें कि वो गिर पड़ा और इस घटना के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए। पीड़ित परिजनों ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने परिजन की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। यादव है, इनका एक बेटा है। वो आज साइकिल चला रहा था, तो दोपहर करीब 1 बजे की बात है। 4 साल का बेटा है उनका, आयांश यादव। तो उसको साइकिल चलाते समय एक कार चालक, अज्ञात कार चालक के द्वारा जो है एक्सीडेंट किया गया, तो जिससे बच्चा एक्सीडेंट के कारण गिरा। और ये बड़ा शुक्र रहा कि बच्चा जो है वो कार के नीचे नहीं जा पाया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। तो गंभीर गति का मामला प्रतीत होने पर
FIR कायम किया है और इस पर CCTV फुटेज के आधार पर वाहन कार की भी पहचान कर ली गई है और इस पर शीघ्र उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बंजारा समाज ने मंडी व्यापारी सुभाष नाहर पर आरोप लगाते हुए मंडी सचिव, SDM और थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर मंडी व्यापारी, जिसका ऋषभ इंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है, जिसका मालिक सुभाष नाहर है, बंजारा समाज के किसानों ने आरोप लगाया है कि जब भी हम अपनी उपज लेकर मंडी में बेचने आते हैं तब सुभाष नाहर द्वारा मंडी के अन्य व्यापारियों को अपनी तरफ कर हमारी फसल को कम दाम में खरीदते हैं। साथ ही बंजारा समाज पर अपशब्द भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। बंजारा समाज के लोगों ने मंडी व्यापारी सुभाष नाहर पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की बात कही। जब हमेशा मतलब यहाँ मंडी प्रांगण में जब आते हैं, जब भी सोयाबीन या गेहूं अन्य फसल लेके आते हैं, जब भी मतलब ये आता है एक व्यक्ति और आके ने ऐसा मतलब हाथ का इशारा करता है, भाव नहीं होना था। आज भी सोयाबीन लेके आए थे हम 4000 का भाव में, वहीं 4000 की बोली लगने स्टार्ट हुई और 4000 से ही मतलब उसने रोक दिया कि बोले नहीं, ये आते हैं, ये बंजारा समाज एक चोर है। क्या हम चोर हैं? हमें दिखाया कि हम चोर हैं। किस व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है? नार सेठ बोलते हैं कि हम नार सेठ बोलता है जो है वो बेईमान है, चोर है, मिट्टी मिला के लाते हैं, सोयाबीन में मिट्टी मिलाकर लाते हैं और हमेशा ही हर रोज की 10 ट्रायली या 15 ट्रायली बंजारा समाज की आती है और ऐसे 10-15 ट्रायली में भाव कम करता है। ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है बंजारा समाज। मतलब आज से नहीं, कुछ करना चाहिए। आज से नहीं हो रहा सर, एक अनेक बार हो चुका है। 4 साल हो गए सर ऐसा करते करते। मतलब अब सहने की हमें इतनी ताकत नहीं है, इतना नहीं सह सकते। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और मतलब कार्रवाई की जाए और जिसके बाद में आज के बाद हमें मंडी में ये ना दिखे कभी भी। या तो फिर ये ले नहीं, ये खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी लेने नहीं देते, मतलब कि और आगे बढ़ने का बोल देते हैं। और वहीं देवउठनी एकादशी पर स्वर्णगिरी पर्वत की परिक्रमा यात्रा निकाली गई। प्रतिमाह शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी का ये यात्रा निकाली जाती है, जिसमें संत और श्रद्धालु स्वर्णगिरी की परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए। इस बार परिक्रमा में शक्ति धाम, मां चामुंडा, बिजासन टेकरी, महिदपुर वाले माताजी अपने समस्त भक्तों के साथ सम्मिलित हुए और इस पर्वत की परिक्रमा किया। परिक्रमा सुबह 9 बजे स्वर्णगिरी पर्वत मुखारबिंद ग्राम चरणमया से आरंभ हुई, जो कि वीर हनुमान मंदिर आकिया धंगा, श्री बालाजी धाम, महू श्री कृष्ण सुदामा धाम, नारायणा होते हुए पुनः मैत्री धाम स्वर्णगिरी पहुंचकर पूर्ण हुई। परिक्रमा में पधारे श्रद्धालु और संतों का मार्ग में ग्रामीणों द्वारा समाज सेवी विजय सिंह गौतम द्वारा पुष्प वर्षा कर और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। परिक्रमा यात्रा में लगभग 2000 महिला और पुरुष शामिल हुए। हमारे स्वर्णगिरी पर्वत की जो यात्रा निकलती है हर एकादशी को, आज हमारी माँ साक्षात बिजासन टेकरी वाली माँ आज हमारे बीच में है और पूरी यात्रा के दौरान माँ ने आकर हम पर इतना बड़ा उपकार किया है, इतना बड़ा एहसान किया है कि हम अभिभूत है। पूरी विधानसभा महिदपुर माता जी के चरणों में है। माँ हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है और आज आपने कहा है कि भगवान अपनी योग निद्रा से जागे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज 2000 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हुए। कम से कम 1 से 1,500 महिलाएं और कम से कम 500-700 व्यक्ति आज के यहाँ पर माता जी के साथ में है। मैं बधाई देता हूँ यहाँ पर पधारे हुए उन तीर्थ यात्रियों को, स्वर्णगिरी पर्वत की यात्रा करने वाले उन लोगों को, जिन लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के सुबह से लेके आज तक। और आज का भोजन रनायड़ा की तरफ से दिया जा रहा है। रनायड़ा के उन धन प्राण जनता का मैं आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने आज यहाँ पर आकर हमारे सीरिया धाम में, हमारे स्वर्णगिरी परिक्रमा धाम में आकर अपनी ओर से भोजन का इंतजाम किया। और वहीं मेवाड़ा माली समाज द्वारा वरिष्ठ जनों का सम्मान करना एक सराहनीय पहल है। इससे समाज में बुजुर्गों के योगदान और अनुभवों की सराहना होती है, जिससे वे सम्मानित और प्रोत्साहित महसूस करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल समाज में एकजुटता और सद्भावना को बढ़ावा देती है, बल्कि युवाओं को अपने बुजुर्गों का आदर करने की प्रेरणा भी देती है। श्री शंकरलाल अमरेश द्वारा धर्मशाला के लिए 20/500 भूमि दान की है और सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में मुरली भौरा भी उपस्थित हुए, जिसमें मेवाड़ा बाली समाज की बनने वाली धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। वहीं मनोज होलानी ने कहा कि हमेशा से होलानी परिवार सभी के साथ तन मन धन से आपके साथ खड़ा है। जो भी मदद इस धर्मशाला में लगेंगी
हम आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नगर अध्यक्ष सुशील पसारी, भिवाड़ा माली समाज के प्रदेश प्रभारी सुभाष उत्परिया, कांटा फोड़ भिवाड़ा माली समाज के अध्यक्ष महेश बराया और अन्य समाजजन उपस्थित रहे। और वही पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार आज थाना बाड़ी में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों के रोकथाम एवं लैंगिक समानता के संबंध में बाड़ी और बरेली अनुभाग के नगर रक्षा समिति और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित और जागरूक किया गया है। तो वही आपको बता दें, कार्यक्रम को मुख्य रूप से एसडीओपी बाड़ी आदिति बी सक्सेना, मास्टर ट्रेनर अनिल भावरे, थाना प्रभारी बाड़ी कपिल गुप्ता और थाना प्रभारी भारकच्छ विनोद परबार ने संबोधित किया। और सारंगपुर नगर में जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब शनिवार को शिकायत करो और रविवार को समस्या का निराकरण हो जाता है। सारंगपुर तहसील के नवागत एसडीएम रोहित बम्होरे की कार्यशैली से नगर के लोग खुश नजर आ रहे हैं। सोमवार को 2 अलग अलग कॉलोनी के रहवासी बड़ी संख्या में एसडीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचे, जहां वार्ड नंबर 14 कुम्हार मोहल्ले के निवासी रास्ता बंद किए जाने पर रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर, तो वही ड्रीम होम सिटी के रहवासियों ने कॉलोनाइजर शिकायत लेकर पहुंचे, जिस पर एसडीएम रोहित बम्होरे ने मामले को तत्काल जांच में लेकर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। और खंडवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ढोरानी गांव में ग्रामीण चिकनगुनिया बीमारी से पीड़ित हैं। 1500 की आबादी वाले इस गांव में 600 से ज्यादा लोग चिकनगुनिया संक्रमित हैं। और इधर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से जोड़ों के दर्द से परेशान ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं, कि जो कि मरीजों को दवा का हैवी डोज देने के साथ इंजेक्शन और ड्रिप घर पर जाकर लगा रहे हैं। ढोरानी गांव में नवरात्रि पर्व से ग्रामीण बीमार है। दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खानापूर्ति के लिए 2 दिन जांच शिविर लगाया था और इस शिविर में जांच के लिए 11 सैंपल लिए थे, जिसमें 6 मरीजों की रिपोर्ट चिकनगुनिया पॉजिटिव पाई गई। और गांव में हर घर में 2 से 3 लोग बीमार हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े और महिलाएं सभी परेशान हैं और आसपास के निजी डॉक्टर आकर गाँव में इलाज करा रहे हैं। और वहीं कर्नावत नगर परिषद के बागली क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए का गबन किया गया। जी हां, नगर में जगह जगह कचरे का ढेर लगा रहा और जिस पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो नगर में झाड़ू लगाने कोई आता है और ना ही कोई दवाई डाली जाती है, जिससे आए दिन गंभीर बीमारी होने का डर लगा रहता है। नकली बच्चों, माफ कीजिएगा, स्कूली बच्चों को गंदगी का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत होती है। नगर के मुख्य चौराहे पर ही लोग निडर होकर दुकान लगा रहे हैं, जिससे कि आवागमन में भी लगातार दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कर्नावत नगर परिषद के बागली क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए का गबन किया गया है। और वहीं देवास जिले के निमावर के सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर में मुनिवर सागर महाराज के सानिध्य और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश के बैनर तले भूतपूर्व सैनिकों के साथ देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों के 21 परिवारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और आयोजित कार्यक्रम में 22 जिलों से भूतपूर्व सैनिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका सम्मान किया गया। वहीं भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से ऑन ड्यूटी बलिदान हुए शहीदों के परिवार को अनुपम नियुक्ति करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में जो भी सेवा देते हैं उन सब की किसी भी स्थिति में मृत्यु होती है तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा भी सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। हमारे देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे वीर जवानों के द्वारा जो पूर्व रिटायरमेंट सैनिक समिति है, उनके द्वारा
राष्ट्र प्रहरी सम्मान समारोह रखा गया। इसमें हमारे जो शहीद परिवार के 21 परिवार सदस्यों को यहाँ सम्मान किया गया है और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया है और समाज सेवियों को सम्मान दिया गया है। मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम सब लोगों की सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखने वाले ऐसे सभी वीर सपूतों का स्नेह और आशीर्वाद इस क्षेत्र के ऊपर बना रहे। पूर्व सैनिकों के द्वारा मध्य प्रदेश के 21 बलिदानी सैनिकों के परिवारों का यहाँ पर अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। मातृभूमि के लिए बलिदान देना सर्वोच्च बलिदान माना ही जाता है। जिन परिवारों ने अपने बेटे इस भारत माता की रक्षा के लिए अर्पित किए हैं, उनका सम्मान सदैव भारतीय समाज में है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे सब परिवारों को हमने यहाँ पर नमन किया है और ये संकल्प अपने मन में लिया है कि जिन परिवारों से देश की सेवा के लिए सैनिक जाते हैं, उनके परिवारों का ध्यान रखना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। इसी कारण से भारत में बलिदान की ये परंपरा बनी हुई है, क्योंकि यहाँ मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देना सर्वोच्च गौरव का क्षण माना जाता है। क्षेत्र में आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 20 से 22 जिलों के पूर्व सैनिक और शहीद सैनिक परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए और उनको यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा उन्हें उपहार भेंट किए गए और उनका सभी का सम्मान किया गया। साथ ही विभिन्न जिलों से पधारे सभी और पूर्व सैनिकों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया, सेवारत सैनिकों का भी सम्मान किया गया। साथ में क्षेत्र में जो भी राष्ट्र हित के काम करने वाली ऐसी राष्ट्रभक्त संस्थाओं के प्रमुखों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। जी सर। ठीक सर, आपका नाम? इसका मूल उद्देश्य था, हमारे जो जवान देश के लिए अपनी शहादत देते हैं, लेकिन उन परिवारों को बाद में देखने के लिए, उन परिवारों की दशा देखने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं रहता है। जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर आता है तो भीड़ हजारों में लाखों में इकट्ठी होती है, लेकिन बाद में उन परिवारों की क्या दशा है वो जानने के लिए कोई भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहता है। उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, इन सब के लिए हमने इस सोसाइटी का गठन किया और अब हम उनको प्रति वर्ष उन बच्चों को स्टेशनरी पैकेज भी प्रदान करते हैं। साथ ही उनको विभिन्न प्रकार से मंचों पे सम्मान उनको शहीद परिवारों को मिले, ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे और हमारे जो सेवारत सैनिक वर्तमान में सेवा दे रहे हैं बॉर्डर पर, उनका भी हौसला अफजाई हो कि हमारे साथ हमारे देश के नागरिक खड़े हुए हैं। विधायक जी से कुछ मांग भी रखी है शहीद परिवारों के लिए? विधायक जी से अभी हमने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में हमने उन्हें भी ये कहा है कि हमारे जो सैनिक हैं जो ऑन ड्यूटी पे बलिदान को प्राप्त होते हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति शासन में नहीं मिल पाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए हम सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और उन्हें हम इसका ज्ञापन भी देंगे कि इसको ऊपर तक उठाया जाए मुख्यमंत्री लेवल तक, ताकि उन सभी परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति मिले। क्योंकि राज्य सरकार में जो भी सेवा देते हैं सैनिक या केंद्र में, उनको सबको किसी भी स्थिति में मृत्यु होती है तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। सैनिकों के साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है, इसके लिए हम निरंतर आवाज उठा रहे हैं मंच के माध्यम से। और मंदसौर जिले के पूर्व सैनिकों का दीपावली मिलन समारोह दलोदा में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का दीपावली मिलन समारोह दलोदा में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और सैनिक के परिवारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम मां सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद सैनिक परिवारों की तरफ से मंदसौर जिले की वीर नारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधारे मंदसौर यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान का सैनिक परिवार ने मान सम्मान किया। वही सैनिक संगठन ने इस आयोजन में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रखी, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया और अंत में दीपावली मिलन समारोह में आए सभी सैनिक परिवार ने स्नेह भोज कर सामूहिक इकट्ठा होकर मां भारती का जयकारा लगाया। गौमाता की रक्षा के नाम पर होने वाली हत्याएं हमारे देश के लिए एक चेतावनी है। ऐसा करके देश के लोगों की एकता और नैतिकता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक बात ऐसी है जिस बीच आपको बताते चले कि लगातार इस तरह की चीज़ों को रुकावट भी की जाती है, लेकिन इसके बाद भी जो है
इस पर रोक लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात ऐसी है जिस पर हम सब सहमत होंगे कि हम यानी कि भारत के नागरिकों को विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का समान अधिकार दिया गया और ये सब संविधान की प्रस्तावना में ही एक वायदे के रूप में हमने स्वयं को प्रदान किया है। तो वही स्वतंत्रता का ये विचार ही भारत की आत्मा है। अतः प्रत्येक को गाय की अवधारणा का अपने तरीके से निर्माण करने की संवैधानिक स्वतंत्रता है। वही गौ रक्षकों की ओर से अपील की गई है कि गायों को देखभाल अच्छे से उनकी करें। तो एक ही संदेश है कि जब गाय जीवित है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोड पे मवेशी और गायें हमारी घूम रही है। 2000 गौशाला होने के बावजूद भी तमाम एरिया में गायें ऐसे ही घूम रही है, आवारा पशु के रूप में घूम रही है। क्योंकि एक व्यक्ति वाहन से चलता है, रोडों पे वाहन से चलना ही अनिवार्य है, लोग आते जाते हैं। क्योंकि गाय एक पशु है, गौ माता है, परंतु उतनी समझ नहीं है कि ये वाहन है और सामने आ जाती है। तो उस समय व्यक्ति अपने बच्चों को बचाएगा कि गाय को बचाएगा? तो सीधी सी बात है कि गाय को अपने बच्चों को बचाने के प्रयास करेगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मरने के बाद हम दुख जताने के बजाय जीवित अवस्था में उनकी सेवा करें, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो इन गायों को जो मालिक छोड़ देते हैं, इनको हम गौशाला तक पहुंचाने का प्रबंध करें। 2000 गौशालाएं अभी मध्य प्रदेश में अवेलेबल, ये आंकड़ा। और कांटाफोड़ में ब्राह्मण समाज की ओर से भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान विट्ठल को 56 भोग अर्पित किए गए। इस धार्मिक आयोजन में समाज के अनेक सदस्य एकत्रित हुए और भक्ति भावना के साथ भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की। और अन्नकूट पर्व के दौरान विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मिठाइयों से भगवान को भोग लगाया गया, जिससे कि श्रद्धालुओं ने इस पावन अवसर का आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में भजन कीर्तन भी हुआ, जिसने उपस्थित भक्तों का मन मोह लिया। और महिदपुर के ग्राम कड़ाई के मैदान में खेल प्रेमियों के लिए युवा क्रिकेट क्लब की ओर से गौतम ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने क्रिकेट पिच का विधि विधान से पूजन करके किया और सभी टीमों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने सभी खिलाड़ियों को अच्छा खेल प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित भी किया। बता दें कि ये टूर्नामेंट 10 दिवसीय है, जिसमें लगभग 60 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेगी। साथ ही प्रथम विजेता टीम को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। युवा मेरे देश का भविष्य है, मेरा देश प्रथम है। मैं भारतीय हूं और भारत का एक नागरिक होने के नाते यहाँ की युवा पीढ़ी कितनी आगे जाए, जो देश और विदेश में नाम कर सके। आपने देखा हो, चाहे एशियाड रहा हो, चाहे ओलंपिक्स रहे हो, जगह जगह मेरे देश के इन बच्चों ने बहुत नाम किया है, हमारा नाम गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने इन लोगों को बधाई दी है। ये हमारे देश का भविष्य है। आज ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का मैच है। आज कड़ाई गांव में, महिदपुर के विधानसभा के कड़ाई गांव में करीबन 60 टीम इस मैदान में पार्टिसिपेट करने वाली है। हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से, कि यहाँ की ट्रॉफी, यहाँ की शील्ड, यहाँ का जो नगद इनाम है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बड़ा नेता सब होता है,